Hi friends, this is Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. आज हम बात करेंगे Ninja की. Most of the bike lovers and especially Kawasaki fans, they know that Ninjas are one of the best sports bikes as far as performance and handling is concerned. और अब हमारे पास नई Ninja 400 है और आज की स्टोरी में हम यही जानेंगे. Can we call Ninja 400 the best entry level sports bike of India? तो सवाल अगर ये है कि कैन वी कॉल दिस बेस्ट एंट्री स्पोर्ट्स बाइक इन इंडिया और नॉट, उसके जवाब में देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, जिसमें जाहिर सी बात है लुक्स आएगा, बिकॉज इस सेगमेंट के बाइकर्स दे वांट टू लुक कूल आल्सो व्हेन दे आर राइडिंग दिस काइंड ऑफ बाइक. इसकी राइड, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस वो ज़रूर आएगा. प्लस हाउ ईजी इज़ इट टू मेंटेन वन बाइक लाइक दिस, और ये सब हम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे. बट फर्स्ट, लुक्स. So Kawasaki has given some figures, some facts, जिससे कि स्पोर्ट्स बाइक लवर्स थोड़े से इम्प्रेस हो जाएं, जिसमें जो महाबली H2 है Kawasaki, उससे इंस्पायर्ड इसका जो फ्रंट का काउल का लोअर हिस्सा है, कंपनी क्लेमिंग दैट इसमें जो फ्रेम का इस्तेमाल ट्रेलिस फ्रेम है, दैट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय H2 ओनली. एंड यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो 650 से लिया गया है और 10R वाला आपको टेल लैम्प का जो पूरा डिज़ाइन क्लस्टर देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिससे जो यंग बाइकर्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक लवर्स हैं, उनको थोड़ा सा इम्प्रेस कंपनी ज़रूर कर सकती है. एंड इफ़ यू गेट टू नो कि हाँ ये सारे फैक्टर्स हैं, यू विल बी हैप्पी दैट इस तरह के बाइक्स में या छोटे सेगमेंट की बाइक में अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हैं. So after these trivia, we can talk about the looks, and look-wise, I think Ninja 400 will impress you. Maybe it is impressing me because it has that typical जो Ninja वाली design philosophy होती है, वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है. और shape देख के आप दूर से भी कह सकते हैं कि हाँ ये Ninja है. Plus it is also looking little new, refreshed with the help of these extra decals, extra graphics और the front nose obviously. सो इस हिसाब से रिफ़्रेश मुझे लग रही है. पीछे के हिस्से में अगर बात करें, यहाँ फ़िलहाल एक सारी गार्ड जो है वो नदारद है, लेकिन वो एक डिज़ाइन के इसके लुक को थोड़ा सा थोड़ा सा माइनस करता है. बट ओवरऑल इट लुक्स नाइस. जो हाँ पहली नज़र में ही आप देख सकते हैं काफ़ी लो है, तो वो छोटे हाइट के राइडर्स के लिए भी जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगेगी. सीट जो है वो थोड़ी नैरो ज़्यादा हालांकि अभी लग रही है. दैट इज़ I'm not too sure. We'll ride and then we'll find out कि how comfortable it is. But थोड़ी narrow ज़्यादा लग रही है. Tank is giving that typical Ninja feel. It's looking interesting. और एक चीज़ जो यहाँ से I can definitely talk about is riding posture. और ये मुझे relax लग रही है. पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा relax है जो पहले Ninjas हमने चलाई हैं उस हिसाब से. और this makes good package. अगर आप इसे तेज़ रफ्तार में भगाना चाहते हैं उस हिसाब से तो obviously this can manage. जो आप शहरी राइड में डेली यूज़ में या वीकेंड से ज़्यादा चलाना चाहते हैं उसके लिए भी दिस वोंट बी अनकंफर्टेबल. सो दिस इज़ लुकिंग लाइक अ रिलैक्स पोजीशन, यू कैन सी. आफ्टर दिस लेट्स गो फॉर अ राइड. देखते हैं Ninja 400 परफॉर्म कैसा करती है और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकलिटी की, और हमारे एक दोस्त भी शामिल होंगे अपनी पुरानी बाइक के साथ. After finishing the ride of this Ninja 400, we'll talk about the practicality, and for that, we have a mehman with us, my colleague Anujeet. Hi Kranti. Hi Anujeet. So, I suppose you rode this as well. How was it? Yes, I did ride that bike, and 300 चलाने के बाद, yes, definitely it's better than the 300. Throttle response अच्छी है, it handles well. Brakes are much better. I love the LED headlamps that they have used. I think mileage wise, I think it's giving almost the same mileage as mine, even though it's 100cc bigger. In a whole, मज़ा आया चला के, for sure.
I would also want to know your experience with Ninja. निंजा एज सच इज़ अ नो प्रॉब्लम बाइक. मुझे कभी मेजर ब्रेकडाउन्स का कभी मुझे ब्रेकडाउन्स झेलना नहीं पड़ा कभी भी. बट ओनरशिप एक्सपीरियंस आई वुड से इट्स अ बिट एक्सपेंसिव टूवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड बिकॉज स्पेयर पार्ट्स आर एक्सपेंसिव. दे आर अवेलेबल इन स्कैंटी. बहुत टाइम लगता है आने में. ऑर्डर करो 90 दिन के बाद आएंगे स्पेयर्स. प्लस प्रिटी वेयर एंड टेयर स्पेयर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. जैसे फॉर एग्जांपल अ सिंपल चेन एंड स्प्रॉकेट सेट विच शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव एक्चुअली कॉस्ट 19,500 रुपीज़ फॉर द 300. लीटर क्लास होती फिर भी मैं समझ सकता था. So you must be wondering why am I talking about maintenance and parts replacement and all these stuff, because this is a segment where जो bikers अपने सस्ते रख रखाव वाले बाइक से ग्रेजुएट करते हैं अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक की तरफ, और वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी काफ़ी मायने रखती है. क्योंकि अगर आपको मन है कि इस तरह के बाइक्स आप लें, सो मे बी इफ़ यू आर राइडिंग 200 to 150 cc और 150 cc बाइक्स, दैन यू ग्रेजुएट टू दिस वन. ये उस हिसाब से, राइड के हिसाब से आई फेल्ट दैट इट इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग. सिटी और स्पोर्ट्स दोनों ही कंडीशन के लिए एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर नज़र आ रही है. बट एज़ फार एज प्रैक्टिकलिटी इज़ कंसर्न, व्हेन यू वांट टू बी सेफ ऑल्सो, यू वांट सम गुड कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, उस हिसाब से मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. एंड ऑल्सो if I ride this, if I talk about this in isolation, I think it's a fantastic bike to ride, fantastic performance. और लेकिन वहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कीमत की, अराउंड 4.7 lakhs, वहाँ पर मामला थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है. सो एज अ बाइक आई रियली लाइक दिस फैंटास्टिक बाइक टू राइड एंड फॉर डेली कम्यूट ऑल्सो. आई थिंक मेनी ऑफ अस विल लाइक दैट एज वेल. लेकिन जो प्राइस है वो मामला थोड़ा सा पेचीदा है.